अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी अपने एक स्टूडेंट से जो टीचर्स के बारे में अपनी क्या राय रखता है कि किस तरह टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। तो हम इस वीडियो में हम बच्चे के व्यूज़ को जानेंगे, उसकी ओपिनियन को सुनेंगे और उसको समझेंगे कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स सब टीचर्स के बारे में सोच रहे होते हैं। जब टीचर पढ़ा के जाती है तो डिफरेंट उसके बारे में कमेंट्स पेश कर रहे होते हैं। समटाइम ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स की नकल भी उतार रहे होते हैं कि ये टीचर इस तरह है, ये टीचर इस तरह है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं सिर्फ एक तरीके से कि हम अपना एटीट्यूड, हम अपना बिहेवियर बच्चों के साथ पॉजिटिव और लवेबल रखें। ये चीज़ें तब ख़त्म हो जाती हैं। बच्चों को हम रेस्पेक्ट देंगे तो वो हमें भी रेस्पेक्ट देंगे। सबसे पहले ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता रेस्पेक्ट क्या चीज़ है। जब हम रेस्पेक्ट करके उनको दिखाएंगे कि हम बच्चों की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा ये रेस्पेक्ट होती है, तो उसके बदले में वो उसी तरह हमारी रेस्पेक्ट करेंगे। हमें ये नहीं कहना चाहिए लोग अब आजकल जो है वो टीचर्स का एहतराम क्यों नहीं हो रहा, टीचर्स का अदब क्यों ख़त्म होता जा रहा है। क्यों बच्चे जो हैं वो सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ टीचर जो है वो एक मशीन है, वो हमें गाइड कर रहा है, पढ़ा रहा है, जिसके वो पैसे ले रहा है। इवन के बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भी आ चुकी है कि टीचर अगर हमें पढ़ा रही हैं तो इसके वो पैसे लेती हैं, तो हम क्या करें, पढ़ा रही हैं तो पैसे ले रही हैं तो ना पढ़ाएं। तो इसमें यह है कि रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तभी ख़त्म हो सकती हैं जब आप बच्चों को रिस्पेक्ट देंगी। ये टीचर का काम है कि बच्चों को रिस्पेक्ट दे, बच्चों के साथ प्यार करे, बच्चों के साथ शफकत करे, बच्चों की बातें सुने, बच्चों को इतनी स्पेस दें कि वो इजीली आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकें। बच्चों को इतना टाइम दें कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकें कि हमने टीचर के साथ ये बात शेयर की है तो ये टीचर किसी और को नहीं शेयर करेंगे। तो बच्चे की कमज़ोरियाँ, बच्चे की वीकनेस जो है वो कभी भी क्लास में सब बच्चों के सामने कभी भी शो आउट मत करें। अगर एक बच्चे का आपको पता चल गया उसके मार्क्स कम है, उसने मिस्टेक्स कर ली है, तो उसको फिर भी कमेंट आपने पॉजिटिवली देना है कि उसको बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट दे कि कीप इट अप, डू हार्ड वर्क, यू कैन डू इट ईजीली। इस तरह के आप कमेंट्स दे सकती हैं। लेकिन उसको अगर आप बच्चों के सामने ये करें, आप बच्चों के मार्क्स अनाउंस ना करें क्लास में, आपने बच्चे के टेस्ट लिए है, आप बच्चे के चेक कर रही हैं, ज़ाहिर है वो तो नेचुरली बात है कि किसी बच्चे के ज़्यादा आ जाएंगे, जिसने समझ के उसको पढ़ा है, जिसने नहीं समझ के पढ़ा होगा, जिसको जितनी समझ आई उसने उतना ही उसमें लिखा है। तो ये भी टीचर का ही कसूर है कि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो आप उस चीज़ को नोटिस करें कि क्यों उसको समझ नहीं आई ये बात, या क्यों उसको ये टेस्ट अच्छे तरीके से याद नहीं है। अगर उसको आपको समझ आ गई, उसने बताया कि इस वजह से मुझे ये टेस्ट नहीं आता, पहली बात तो ये है कि बच्चों को इतना वो स्पेस ही नहीं दी जाती कि बच्चा ये बता सके कि मैं इस टेस्ट में इस वजह से नहीं तैयारी कर सका, या मुझे आपकी समझ ही नहीं आई इस वजह से मैं इसको तैयार नहीं कर सका। क्या कोई ऐसी टीचर है जो ये सुनेगी कि बच्चा कहे कि आपने मुझे सही पढ़ाया नहीं था तो इस वजह से मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो फिर ये मैंने टेस्ट याद नहीं किया। तो मेरे अंदर तो ये चीज़ है कि बच्चे मुझे इजीली बताएं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, यहाँ पे आपने मुझे सही नहीं पढ़ाया, या यहाँ मुझे आपकी सही समझ नहीं आई। तो एटलीस्ट बच्चे को दोबारा टाइम दें। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे को एक चीज़ एक टाइम पे समझ नहीं आई तो दूसरे टाइम पे उसे टाइम दें, उसको दोबारा से समझाएं। ये नहीं कि मैंने एक दफ़ा आपको समझा दिया, यू आर डफर, आपको तो समझ ही नहीं आ रही, आप क्या सीखेंगे, आप क्या करेंगे, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम तो आपको नहीं दे सकती। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर नेगेटिविटी लाती हैं और इससे ही बच्चे फिर टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप किसी बच्चे को बच्चे ने कहा मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, आपने उसको दोबारा समझाया है, तो क्या बच्चे के दिल में आपकी रिस्पेक्ट और प्यार नहीं आएगा कि टीचर ने मुझे दोबारा ये समझा दिया तो मुझे अब ये समझ आ गई। बच्चा नेक्स्ट टाइम आपकी रिस्पेक्ट और करेगा। लेकिन जब आप बच्चे को सुनेगी नहीं, आप खुद बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं देंगी, आप खुद उन पे नेगेटिव जुमले कसेंगी, उनको मारेंगी, पीटेंगी, उनको डराएंगी, तो ये सारी चीज़ें ये है कि फिर वो रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये आप खुद सोचें कि एक बंदा जिसको हम नॉर्मल वे में डांटते हैं फिर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हालांकि गलती उसकी नहीं है, अगर बच्चे की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो बता नहीं सकता, तो इट मीन्स कि ये भी आपकी वीकनेस है
कि वो क्यों बता नहीं पा रहा आपको, आपने इतना उसको स्पेस ही नहीं दी, आपने इतना उसको अपने साथ अटैच ही नहीं किया कि वो इजीली अपनी बात जो है वो आपसे डिस्कस कर सके कि मुझे इस चीज़ की समझ ही नहीं आई। तो ये काइंडली ये चीज़ें जो हैं ये आप देखें, और इस बारे में मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसकी राय आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप इससे डिसएग्री करें, लेकिन जाहिर है बच्चे, ये एक स्टूडेंट है, बच्चों के सबकी जो फीलिंग्स हैं वो सेम ही होती हैं। तो हमें बच्चों की जो फीलिंग्स हैं या उनका जो बिहेवियर है, जो रिस्पेक्ट ना करने का, वो हमें समझना चाहिए। आए अब्दुलरहमान। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपके साथ एक अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ था। देखिए, मैं पहले एक स्कूल में पढ़ता था जो कि बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन उसके अंदर भी मार कुटाई होती थी, और उसके कम होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पर भी होती थी। फिर मैं क्या कहते अपने दूसरे स्कूल गया, वहाँ पर हद से ज़्यादा होती थी कि मैं एक दफ़ा मैंने सिर्फ टेस्ट हो रहा था, मैंने डेट नहीं डाली, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। फिर मुझे भी आ जाता गुस्सा, क्योंकि वो स्कूल ही बहुत बुरा था। तो फिर उस टीचर का नाम था जो कि मुझे मारती थी, मिस सैरिश। फिर उसके बाद मैं एक दूसरे स्कूल गया, वो बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मसले थे क्या, मतलब कि जो हमारी टीचर थी वो ठीक से काम को चेक नहीं करती थी। बस यही मेरे साथ मसले थे। और ये कि अगर आप टीचर हैं तो आप प्लीज बच्चों को ना मारा करें, क्योंकि अगर आप मारेंगी तो बच्चे और खराब होंगे। प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।